पड़ोसी प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की, फिर शव काटकर किचन में दफनाया। मुंबई, महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वर्दत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव में रहने वाली पत्नी शाहिदा को रईस शेख अपने साथ मुंबई लिवा लाया था, लेकिन शाहिदा को मुंबई की ऐसी हवा लगी कि उसके पैर बहक गए और वह पड़ोसी युवक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित से जुनूनी इश्क करने लगी। उनके इश्क के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहिदा ने पति की हत्या कर लाश के टुकड़े अपने घर में ही दफना दिए। 25 मई 2021 की बात है। मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके की रहने वाली शाहिदा थाना दहिसर पहुंची। थाने में उस समय सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ दुधमल ड्यूटी पर तैनात थे। शाहिदा ने उनसे मुलाकात कर कहा, साहब, पिछले 4 दिन से मेरे पति रईस शेख गायब हैं। हमने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। मुझे उन्हें लेकर बहुत घबराहट हो रही है। उसकी बात सुनते ही उन्होंने तुरंत सवाल किया, अब तक तुम कहाँ थीं? 4 दिनों से तुम्हारा पति गायब है और तुम्हें आज 5वें दिन रिपोर्ट दर्ज कराने की याद आई है। साहब, वह 21 मई की शाम को घर से कहीं गए थे। वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए थे। मैंने सोचा कि कहीं आसपास गए होंगे, कुछ देर में आ जाएंगे। जब वह वापस नहीं आए तो मैं खुद ही उनकी तलाश करने में लग गई। मैंने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित उनके गांव व रिश्तेदारियों में भी फोन किया। जब उनका कुछ पता नहीं चला तो आज थाने आ गई। 2-4 सवाल करके SI सिद्धार्थ दुधमल ने रईस शेख की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी थाने में ही मौजूद इंस्पेक्टर मराठे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जगदाले को दी तो उन्होंने भी शाहिदा को बुलाकर उससे पूछताछ की। इंस्पेक्टर मराठे ने उससे पूछा, जब वह न गांव गया न अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ गया है तो फिर वह गया कहाँ है? साहब, यही तो पता नहीं है। अगर यही पता होता तो मैं खुद न उन्हें खोज लेती। रोते हुए शाहिदा ने कहा, तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ जिससे वह नाराज होकर घर से चला गया हो? इस बार असिस्टेंट इंस्पेक्टर जगदाले ने पूछा। शाहिदा ने जवाब दिया, नहीं साहब, वह तो वैसे भी सुबह जाते थे तो शाम को देर से घर। उस दिन वह दुकान पर भी नहीं गए थे। शाहिदा ने कहा, मैंने वहां जाकर पता किया था। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? इंस्पेक्टर मराठे ने पूछा। यहाँ तो हम 4 लोग ही रहते थे। हम पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी और लोग गांव में रहते हैं। गांव से कोई नहीं आया तुम्हारी मदद के लिए? साहब, मैंने फोन कर दिया है। वहां से मेरा देवर आ रहा है, कल परसों में आ जाएगा। शाहिदा बोली, ठीक है, तुम घर जाओ, हम पता करते हैं तुम्हारा पति कहाँ गया है। तुम घर पर ही रहना, इंस्पेक्टर मराठे ने कहा। शाहिदा के जाने के बाद इंस्पेक्टर मराठे ने रईस के अचानक 4 दिन पहले गायब हो जाने की जानकारी थाना प्रभारी MM मुजावर को दी। DCP विवेक ठाकुर को भी रईस की गुमशुदगी के बारे में बताया गया। इसके बाद मामले की जांच के लिए थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ शाहिदा के घर जा पहुंचे। टीम ने शाहिदा के घर का बारीकी से निरीक्षण किया, पर उसके घर में उस समय ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे पुलिस उस पर शक करती। काफी कोशिश के बाद भी पुलिस को रईस के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रईस गया तो कहाँ गया। पुलिस ने उस कपड़े की दुकान पर भी जाकर पूछताछ की थी जहां वह नौकरी करता था। दुकान मालिक से भी उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। शाहिदा की 6 साल की बिटिया से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। वह डरी हुई जरूर लग रही थी, पर उसने नमे सिर हिलाते हुए कहा था कि उसे पापा के बारे में कुछ नहीं पता। जब रईस का कोई सुराग नहीं मिला तो थाना प्रभारी MM मुजावर ने स्टाफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सभी का यही शक था कि रईस अब जिंदा नहीं है।
उसी बीच रईस का भाई गांव से दहिसर आ गया था। वह भी रईस के दोस्तों के साथ मिलकर भाई की तलाश कर रहा था, पर रईस का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह थाने के भी लगातार चक्कर लगा रहा था। उसकी तलाश करते करते अब तक 10 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे सब निराश होने लगे थे। 11वें दिन शाहिदा किसी काम से बाहर गई हुई थी। रईस का भाई चुपचाप घर में लेटा यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो भाई बिना बताए कहीं चला गया। तभी उसकी भतीजी यानी रईस की बेटी उसके सिरहाने बैठते हुए बोली, चाचू, अगर आप मुझे बचा लो तो मैं आपको एक बात बताऊं। ऐसी क्या बात है बेटा जिसमें बचाने की बात है? रईस के भाई ने उससे कहा। मम्मी ने पापा को मारकर गाड़ दिया है। क्या? हाँ, अमित अंकल के साथ मिलकर पापा को पहले चाकू से मार दिया था, उसके बाद उनकी लाश काट कर किचन में गाड़ दी है। मैंने यह सब देख लिया तो मुझसे कहा कि अगर मैंने यह सब किसी को बताया तो मुझे भी मारकर पापा की तरह किचन में गाड़ देंगी, बच्ची ने कहा। बच्ची के मुंह से सच्चाई सुनकर रईस का भाई सन्न रह गया। उसने भाभी से कुछ कहना सुनना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर वह शाहिदा से कुछ कहता तो वह फरार हो सकती थी। इसलिए वह भतीजी को साथ लेकर सीधे थाना दहिसर पहुंच गया। थाना प्रभारी एम मुजावर थाने में ही थे। उसने सारी बात उन्हें बताई तो वह तुरंत पुलिस टीम के साथ शाहिदा के घर पहुंच गए। शाहिदा तब तक आ चुकी थी। देवर और बेटी के साथ पुलिस को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी पोल खुल चुकी है। पुलिस के सामने मजदूर ने जब किचन के फर्श को ध्यान से देखा तो साफ दिख रहा था कि फर्श की टाइल्स उखाड़कर फिर से लगाई गई थीं, जो बड़े ही बेतरतीब तरीके से लगी थीं। पुलिस ने उसी जगह को खुदवाना शुरू किया। जब इस बात की जानकारी मोहल्ले वालों को हुई तो सभी इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने सच्चाई जानी तो उनके मन में शाहिदा के प्रति अब तक जो सहानुभूति थी वह नफरत में बदलने लगी। शाहिदा के घर के किचन की खुदाई के बाद जो मंजर नजर आया उसे देखकर वहां जमा लोग ही नहीं, पुलिस तक सहम उठी, जिनका लगभग रोज ही इस तरह की घटनाओं से पाला पड़ता रहता है। इसकी वजह यह थी कि किचन में फर्श से करीब 3 फुट नीचे रईस की अंगुलियां नजर आ गई थीं। सचमुच दृश्य खौफनाक था। अंगुलियां बता रही थीं कि यहां किसी इंसान की लाश दफनाई गई है। अंगुलियां दिखाई दी तो खुदाई कर रहे मजदूर बड़ी ही सावधानी पूर्वक खुदाई करने लगे। थोड़ी ही देर में उस गड्ढे से 4 अलग अलग टुकड़ों में एक लाश बरामद हुई, जो उसी घर के 10 दिनों से गायब रईस शेख की थी। 11 घंटे की मेहनत करने के बाद पुलिस ने रईस की लाश किचन से बाहर निकाली। इसके बाद थाना प्रभारी ने लाश बरामद होने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर आ गए। सभी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी को जरूरी निर्देश दिए और वापस चले गए। लाश के टुकड़ों को एक पॉलिथिन में पैक करके घटनास्थल की कार्रवाई पूरी की गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। शाहिदा से पूछताछ में रईस के इस हाल में पहुंचने की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। रईस शेख उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा का रहने वाला था। करीब 9 साल पहले सन 2012 में उसकी शादी शाहिदा से हुई थी। करीब 6 साल बाद उनके घर एक बेटी हुई। उसके बाद एक बेटा हुआ। 2 बच्चे होने के बाद उनका भरापूरा परिवार हो गया था, जिससे उनकी खुशी और बढ़ गई थी। बच्चे होने से खर्च बढ़ गया था। यहाँ उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वे अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते। इसलिए रईस ने कहीं बाहर जाने की बात की तो शाहिदा ने खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। रईस ने मुंबई में रहने वाले अपने कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया।
जहां दहिसर में स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में उसे सेल्समैन की नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो रईस ने रहने के लिए दहिसर पूर्व स्थित खान कंपाउंड में एक मकान किराए पर ले लिया और गोंडा जाकर पत्नी और बच्चों को मुंबई ले आया। पत्नी और बच्चों के साथ जिंदगी की गाड़ी बढ़िया चल रही थी। दुकान से रईस को इतना वेतन मिल जाता था कि उसका खर्च आराम से चल रहा था। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रईस अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता था। उन्हीं के लिए वह घर परिवार छोड़कर इतनी दूर आया था। शाहिदा भी रईस को बहुत प्यार करती थी, पर मुंबई आने के कुछ दिनों बाद शाहिदा में बदलाव नजर आने लगा। इसकी वजह यह थी कि अब वह किसी और से प्यार करने लगी थी। पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ गया था। वह कोई और नहीं, अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित था। इसकी वजह यह थी कि दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक दिन अमित सार्वजनिक नल पर पानी भर रहा था, तभी डिब्बे लेकर शाहिदा भी पानी के लिए पहुंची। उसने गोद में बेटे को ले रखा था। बेटा उस समय जोर जोर से रो रहा था। अब शाहिदा बेटे को संभाले या पानी के डिब्बे ले जाए। शाहिदा बहुत ही असमंजस में थी। बेटा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे परेशान देखकर अमित ने कहा, भाभी जी आप बेटे को संभालिए, मैं आपके पानी के डिब्बे पहुंचाए देता हूं। आप क्यों परेशान होंगे, रहने दीजिए, मैं बेटे को चुप कराकर उठा ले जाऊंगी। शाहिदा ने कहा, क्यों, मैं पहुंचा दूंगा तो आपको बुरा लगेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि आप मेरा छुआ पानी न पीना चाहती हो, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहती। बिना संकोच आ जाना, इसे अपना ही घर समझना। सिर हिलाते हुए अमित चला गया। अमित अभी गबरू जवान था, स्मार्ट भी था। कोई भी लड़की उसे पसंद कर सकती थी। इसके बाद अमित जब तब शाहिदा के घर आने जाने लगा। धीरे धीरे यह आना जाना बढ़ता गया। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों एक दूसरे से खुलते गए और उनमें हंसी मजाक भी होने लगा। एक दिन हंसी हंसी में ही जब शाहिदा ने कहा कि इसे अपना ही घर समझना, तो अमित ने मजाक करते हुए कहा, घर को तो अपना समझ रहा हूं, पर आपको क्या समझूं? अमित की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए शाहिदा ने कहा, मुझे भी अपनी ही समझो, पर इसके लिए दम चाहिए, जो तुम में नहीं है। दम तो बहुत है भाभी, पर थोड़ा संकोच हो रहा था। अब आज की बात से वह भी खत्म हो गया। इतना कहकर अमित ने शाहिदा को बाहों में भर लिया। शाहिदा इसके लिए तैयार ही थी। उसने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, तो रईस और शाहिदा के बीच अमित दाखिल हो गया। इस तरह अमित और शाहिदा के अनैतिक संबंध बन गए। फिर तो अक्सर अमित रईस की गैरमौजूदगी में उसके घर जाने लगा। अमित न तो रईस का रिश्तेदार था और न ही दोस्त, वह उसके घर आता भी उसकी गैरमौजूदगी में था। इसलिए बिटिया से जब उसके घर आने का पता चला तो उसे शक हुआ। उसने शाहिदा से उसके बारे में पूछा तो वह साफ मुकर गई। इससे रईस का शक और बढ़ गया। इस तरह की बातें कहाँ ज्यादा दिनों तक छिपी रहती हैं। इसकी वजह यह थी कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों की मिलने की चाह बढ़ती गई और वे लापरवाह होते गए। जब रईस को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी बीवी का अमित से गलत संबंध है, तो वह शाहिदा को उससे मिलने से रोकने लगा। शाहिदा पहले तो मना करती रही कि उसका अमित से इस तरह का कोई संबंध नहीं है, पर रईस को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसके पास पक्का सबूत था कि उसकी पत्नी अब उसके प्रति वफादार नहीं रही। वह शाहिदा पर दबाव डालने लगा कि वह अमित से मिलना जुलना छोड़ दे, वरना ठीक नहीं होगा। जब रईस का दबाव बढ़ता गया तो शाहिदा बेचैन हो उठी। इसकी वजह यह थी, अब तक शाहिदा पूरी तरह से अमित की हो चुकी थी। अब उसे अपने पति रईस से जरा भी लगाव नहीं रह गया था।
इसलिए उसने अमित से साफ साफ कह दिया कि अब वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी होना चाहती है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो वह रईस को ठिकाने भी लगा सकती है, क्योंकि रईस जीते जी